आपण काढूया पहिला राजा अध्याय 18 और उसका 41 से 46 तक। आणि त्याचा 41 पासून 46 पर्यंत। फर्स्ट किंग पहिला राजा चैप्टर 18 अध्याय 18 41 to 46। त्याचा 41 पासून 46 पर्यंत। आज हम राजा के बारे में नहीं देखेंगे। जरूर राजाओं का पुस्तक निकालो तो लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे आज भी राजा आ गए। डरो मत, मैं राजा के बारे में नहीं सिखाऊंगी। पहला राजा अध्याय 18 फर्स्ट किंग चैप्टर 18 पहिला राजा अध्याय 18 41 to 46। त्याचा 41 पासून 46 पर्यंत। राजाओं को सीखना बहुत अच्छी बात है, आणि राजांबद्दल शिकणे फार, लेकिन क्या होता है मालूम, वो बहुत हार्ड रहता है। आणि काय होतं की ते खूप कठीण असतं। और जैसे इतिहास के साथ सुनने पे क्या आता है, आणि इतिहास ऐकल्यानंतर काय होतं, हाँ हमारे बाइबल में एक राजा है आणि आपल्या बायबलमध्ये एक राजा आहे, उसका नाम शलेश है आणि त्याचं नाव आहे शल्य, एस्तर का पति। आणि तो एस्तरचा नवरा आहे, और उसको नींद ही नहीं आ रही थी, आणि त्याला झोपच येत नव्हती। इसलिए उस काल में नींद नहीं आने पर क्या करते थे लोग, है ना, इतिहास पढ़ाते थे। आणि म्हणून जर त्या काळामध्ये झोप आली नाही तर लोक काय करायचे, इतिहास उसको वाचायचे, नींद नहीं आ रही थी, आणि म्हणून त्याला झोप येत इसलिए नव्हती। उसने इतिहास पढ़ने वाले को बुला लिया। आणि म्हणून जो इतिहास वाचणार होता त्याने त्याला बोलले, इतिहास पढ़ना चालू किया। आणि जसं इतिहास वाचायला सुरुवात केली, इतिहास पढ़ने वाला ऐसा पढ़ता था, आणि इतिहास वाचणार अशा रीतीने वाचत होता, राजा को देखता था, आणि राजाला पाहायचा, सोया, आणि झोपला का, लेकिन राजा नहीं सोया था, आणि राजा झोपलेला क्योंकि नव्हता। परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं थी राजा सोए। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नव्हती की राजाने झोपावं। जब परमेश्वर किसी की नींद गायब करता है, कुछ भी करो नींद नहीं आई। आणि जेव्हा देव कोणाची झोप उडवतो मग काही करायला झोप येणार नाही। इसलिए जब हम भी इतिहास देखते हैं आणि म्हणून जेव्हा आपण इतिहास पाहतो तो नींद आती है। आणि झोप येते, राजाओं के बारे में आया तो हार्ड पड़ जाता है, आणि जेव्हा राजांबद्दल येते तेव्हा ते कठीण लेकिन पडतं। राजाओं को सीखने पर हमें बहुत फर्क, बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। आणि जेव्हा आपण राजांबद्दल शिकतो आपल्याला खूप सारं ज्ञान मिळतं। आज हम लोग देखेंगे 3 विषयों के बारे में। आणि आज आपण 3 विषयांबद्दल पाहणार एक है आहोत। एलिया, आणि पहिला आहे एलिया, दूसरा है प्रार्थना, आणि दुसरा आहे प्रार्थना, और तीसरा है पहाड़। आणि तिसरा आहे डोंगर। तो हम इन 3 बातों को देखेंगे। आणि आपण या 3 गोष्टींबद्दल पाहणार इसमें आहोत। मैं राजा के बारे में सिखा सकती हूँ, जैसे इसमें है आहाब, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आहाब भी इसमें है। चौथा पॉइंट है आहाब, आणि चौथा मुद्दा आहे आहाब। तो मैं ज़्यादा आहाब के बारे में नहीं बताऊंगी, आणि जास्त तुम्हाला आहाबाबद्दल शिकवणार नाही। ठीक है। पहला राजा अध्याय 18 पहिला राजा अध्याय 18 41 to 46। त्याचा 41 पासून 46 पर्यंत। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने के चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवकों से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने फिर 7 बार जा, 7वें बार उसने कहा, देख समुद्र से 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर के रथ जुड़वा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण डूब जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु की उड़ाई हुई घटाओ आंधी से भी काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इजराइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। एलिया आहाबाला म्हणाला, उठ खा पी, बिलकुल प्रचंड वृष्टीचा ध्वनी होत आहे। मग आहाब खाण्या पिण्यासाठी वरती गेला। इकडे एलिया कर्मेलाच्या माथ्यावर गेला, आणि त्याने जमिनीपर्यंत लावून आपले तोंड आपल्या गुडघ्यांमध्ये घातले। त्याने आपल्या चाकराला सांगितले, वर चढ, समुद्राकडे दृष्टी लाव। त्याने जाऊन तसं केले आणि म्हटले, काही दिसत नाही। एलिया म्हणाला, आणखी 7 वेळा जा। 7व्या खेपेस तो म्हणाला, पहा समुद्रातील मनुष्याच्या हाता एवढा एक लहानसा ढग वर येत आहे। एलिया म्हणाला, आहाबाकडे जाऊन सांग, रथ झुंपून खाली जा, नाहीतर पाऊस तुला जाऊ देणार नाही। थोड्याच वेळाने मेघ व तुफान यामुळे आकाश काळेभोर झाले आणि मोठा पाऊस पडला। आहाब रथात बसून इस्रायलात चालला होता। परमेश्वराचा वरदहस्त एलियावर असल्यामुळे तो आपली कंबर बांधून आहाबापुढे इस्रायलाच्या दिशेपर्यंत धावत गेला। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम धन्यवाद देते। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, हम वचन को आपके हाथों में देते। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए, और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। दया रखना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है।
इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और आज जैसे एलिया को तूने आत्मा का सामर्थ दिया वैसे हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के लिए और जैसे प्रभु कमर बांध कर दौड़ा उनकी भी कमरें कसी रहने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए और प्रार्थना में लौटने नहीं के लिए मदद करना। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु सहायता करना। आज इन सबके ऊपर पवित्र आत्मा जैसे यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का शक्ति एक यहाँ पर ऐसी वैसे आज तेरी आत्मा की शक्ति इन पर बल से ऐसी शक्ति होती है कि ये कमरे इनकी कसे ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर सबसे पहले एलिया के बारे में देखते हैं। आणि आपण ते सर्वात पहिले एलियाबद्दल पाहू। एलिया ने आहाब से कहा उठकर खा पी और भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। एलिया आहाबाला म्हणाला, उठ खा पी, विपुल वर्षाच्या ऋतूचा ध्वनी होत आहे। आहाब एक राजा है आणि आहाब एक राजा आहे, क्रूर बुरा राजा है आणि क्रूर आणि वाईट अच्छा राजा नहीं है। आणि तो चांगला नाही। इसीलिए उसने वो कब बुरा हुआ मालूम आणि म्हणून तो केव्हा वाईट झाला? पर उसने जो अन्य जाति की स्त्री से विवाह किया जो इजबेल जिसका नाम है जिस रानी से उसने शादी किया आणि जेव्हा त्याने अन्य जातीसोबत जी स्त्री होती तिच्यासोबत विवाह केला तिचे उसने नाव आहे उसने उसे बुरा बना दिया। आणि तिने काय केलं त्याला वाईट जहाँ बनवलं कहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत यहोवा का डर था आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी देवाबद्दल भीती होती। लेकिन उस स्त्री के आने से पूरा डर निकल गया और वो बाल देवताओं को यानी मूर्ति के सामने झुकने लगा। आणि ती स्त्री आल्यामुळे काय झालं, तो बाल देवतांच्या पुढे तो झुकू लागला आणि देवाची जी भीती होती ती निघून गेली। तो करता था आणि तो स्वतः तर करायचा, लेकिन इजबेल ने उसके मन को इतना अंधा कर दिया था उसने प्रजा को भी भड़का दिया। आणि इजेबेलने त्याच्या मनाला एवढं आंधळ केलं होतं, त्याने काय केलं, प्रजेला सुद्धा भटकवून टाकलं। इसलिए ये सबसे बड़ा पाप आहाब ने किया। आणि म्हणून हे सर्वात मोठं पाप आहाबाने केलं। बाइबल परमेश्वर ने बताया था कि तू मूर्ति पूजा कभी न करना आणि देवाने सांगितलं होतं तू कधी मूर्ती पूजा करू नको। और आहाब ने खुद तो कर अपनी प्रजा को भी मूर्ति पूजा करवा दी। आणि आहाबाने काय केलं, स्वतः सुद्धा मूर्ती पूजा केली आणि त्याची जी प्रजा होती तिच्याकडून सुद्धा मूर्ती पूजा करली। इसीलिए परमेश्वर ने एलिया एक प्रभु का दास को भेजा। आणि म्हणून देवाने एलिया जो देवाचा दास होता त्याला देवाने पाठवलं। एलिया प्रभु का दास है आणि एलिया हा देवाचा दास आहे। एलिया नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर है आणि एलिया नावाचा अर्थ आहे की देव माझा देव आहे। तो उसके नाम का अर्थ है आणि त्याच्या नावाचा अर्थ आहे परमेश्वर मेरी सुनता है। आणि दुसरा देव माझा ऐकतो। तो एलिया का नाम का जो अर्थ है उसके अनुसार परमेश्वर ने उसको सचमुच परमेश्वर ही परमेश्वर है ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। आणि जसं एलिया नावाचा अर्थ आहे की देव हा देव आहे, त्याच्या रीतीने देवाने काय केलं, त्याचा वापर करून घेतला। और उसने कहा कि जब तक मैं न कहूँ तब तक बारिश न गिरेगा। आणि तो म्हणाले, जोपर्यंत मी बोलणार नाही तोपर्यंत पाऊस पडणार नाही। सचमुच 3.5 साल बारिश नहीं गिरा। आणि बरोबर 3.5 वर्षांपर्यंत पाऊस पडला एक नाही। दिन नहीं, एक साल नहीं, करीब 3.5 साल बारिश नहीं गिरा। आणि 1 वर्षापर्यंत नाही परंतु 3.5 वर्षांपर्यंत पाऊस पडला और नाही। फिर बाद में लोगों को उसने क्या किया, परमेश्वर के पास लौटा ले आया। आणि त्याच्यानंतर त्याने काय केलं, लोकांना देवाकडे फिरवलं, परमेश्वर के पास लौटा ले आया। आणि देवाकडे फिरवून आणलं। लोग यहोवा की भक्ति करने लगे। आणि लोक ही यहोवा देवाची भक्ती करू अब ये लागले। जो समय आया है अकाल की समाप्ति का। आणि आता ही जी वेळ आलेली आहे दुष्काळाची हम समाप्तीची। देखते एलिया एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। आणि आपण पाहतो की एलिया हा देवाच्या आत्म्याने भरलेला व्यक्ती आहे। देखो अभी तक बारिश का कोई चिन्ह नहीं है, आणि बघा आतापर्यंत पावसाचं कोणताही चिन्ह लेकिन नाही। देखो वो कहता है मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। आणि तो म्हणतो की मला पर्जन्यवृष्टीचा ध्वनी ऐकायला येत आहे। मतलब उसके कान खुले थे। आणि त्याचे जे कान आहेत ते उघडे इसलिए होते। कभी भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का कान खुला रहता है, आगे होने वाली बातें वो सुन पाता है। आणि म्हणून जो कोणी पवित्र आत्म्याने भरलेला असतो त्याचे कान हे उघडे असतात आणि तो पुढे होणाऱ्या गोष्टी ऐकू उसने ये शकतो। देखा था कि बारिश होने वाली है। आणि त्याने हे पाहिलं होतं की पाऊस पडणार आहे। देखने से भी ज्यादा सुनने की क्रिया इसकी ज्यादा थी, आणि त्याचे पाहण्यापेक्षा त्याचे ऐकण्याची जी क्रिया होती ती जास्त होती। इसलिए वो प्रभु का आवाज भी सुन पाया। आणि म्हणून तो देवाचा आवाज सुद्धा ऐकू इसलिए शकला। प्रभु के दासों को हमेशा अपना कान खुला रखना चाहिए आणि म्हणून देवाचे जे दास आहेत त्यांनी नेहमी आपला कान उघडा ठेवला प्रभु की पाहिजे। वाणी सुनने के लिए। आणि देवाची वाणी ऐकण्यासाठी। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि उसने क्या सुना, भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ी। आणि म्हणून आपण इथे पाहतो की त्याला विपुल पर्जन्यवृष्टीचा ध्वनी ऐकायला और आला। इसलिए उसने कहा आणि म्हणून तो म्हणतो तू खा पी। आणि तू खा पी। आहाब को कहता है तू खा पी क्योंकि अभी बारिश होने वाली है। आणि आहाबाला तो म्हणतो तू उठ आणि खा पी कारण आता मोठा पाऊस
पडणार आहे. क्योंकि आहाब क्या करने जा रहा था, आहाब अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारा ढूंढने के लिए निकला था। आणि आहाब आपल्या मेंढरांसाठी चारा शोधण्यासाठी तो क्योंकि निघाला अकाल के होता. कारण उनकी भेड़ मर जाती। आणि दुष्काळामुळे त्याचे जे मेंढर आहे ते मरून गेले उसे असते. कहता है अभी तू रुक जा, अभी तुझे खाने पीने का समय है, तू खा ले। आणि तो म्हणतो तू आता थांब आणि आता तुझी खायची प्यायची वेळ आहे, तू खाऊन घे. लेकिन हम एलिया का एक अच्छी बात सुनते हैं कि एलिया ने वाणी तो सुनी बारिश हो रही है, लेकिन उसने देखो क्या किया, बारिश होने वाली ये सुनने के बाद वैसा शांत बैठा नहीं रहा कि हाँ अभी तो परमेश्वर बारिश देने ही वाला है, चलो देने दो, ऐसा करके नहीं, उसने दूसरा चुनाव किया प्रार्थना का। आणि आपण इथे पाहतो की एलियाने समजलं की पाऊस पडणार आहे, परंतु तो निश्चिंत बसून राहिला नाही, परंतु त्याने प्रार्थनेची निवड केली. आहाब खाने पीने के लिए बैठ गया, आणि आहाब हा खाण्यापिण्यासाठी बसला. लेकिन एलिया खाने पीने के लिए नहीं बैठा। आणि एलिया हा खाण्यापिण्यासाठी बसला नाही. एलिया, वहाँ हम देखते हैं 42 वचन में, एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया आणि आपण 42 वचनामध्ये पाहतो की कर्मेलाच्या माथ्यावरती तो चढला और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच कर दिया। आणि जमिनीपर्यंत जाऊन त्याने काय केलं, आपलं जे तोंड आहे तो गुडघ्यांच्या मध्ये घातला घुटनों में ऐसा घुटने पे बैठा आणि तो गुडघ्यांवरती और बसला. घुटने पे बैठकर अपना ये सिर घुटनों में डाल दिया, यानी पूरा बॉडी उसने क्या किया, प्रभु केवल दंडवत कर डाला आणि त्याचं जे पूर्ण शरीर होतं त्याने काय केलं, देवासमोर दंडवत और वो केलं. प्रार्थना कर रहा था, घुटनों में अपना मुंह ढककर वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। आणि तो गुडघ्यांच्या मध्ये आपलं तोंड घालून तो काय करत होता, प्रार्थना करत इसलिए होता. हम ये देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि कभी भी हमें जब आगे होने वाली बातें मालूम पड़ती है तो हमें करना क्या रहता है, प्रार्थना। आणि मग देवाचं वचन प्रेम आपल्याला इथे सांगतं, जेव्हा पुढे होणाऱ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असतात आपल्याला प्रार्थना करायची तो असते. प्रार्थना तो वो नीचे रहकर भी कर सकता था, आणि प्रार्थना तो खाली राहून सुद्धा तो करू लेकिन शकत वो होता. कर्मेल पर्वत पर क्यों गया? आणि तो कर्मेलच्या माथ्यावरती का गेला, क्योंकि पर्वत जो बताया जाता है वो परमेश्वर के निकट, अगर आप देखोगे, अगर हम नीचे हैं और हम पहाड़ को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा पहाड़ क्या है, पर्वत क्या हो रहा है, आकाश को छू रहा है, एकदम परमेश्वर के करीब है। आणि आपण खाली उभे राहून जर आपण डोंगराला पाहिलं तर आपल्याला असं वाटेल की जो डोंगर आहे तो आकाशाला स्पर्श करत आहे. पर्वत किसको दर्शाया जाता है, आणि डोंगर कशाला दर्शवण्यात येतो, परमेश्वर की निकटता को। आणि देवाच्या जवळीकतेला. वैसे ही प्रियो, प्रार्थना करना और परमेश्वर के निकट जाकर प्रार्थना करना, ये फर्क यहाँ बताया है। आणि प्रियांनो, प्रार्थना करणं आणि देवाच्या जवळ जाऊन प्रार्थना करणं याच्यामध्ये फरक सांगण्यात आलेला आहे. इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि उसने क्या किया, उसने कर्मेल पर्वत को चुन लिया। आणि म्हणून आपण पाहतो की त्याने कर्मेल डोंगराची त्याने निवड केली. बाइबल के अनुसार 10 पर्वत है, आणि बायबलनुसार 10 पर्वत आहेत. उत्पत्ति से लेके अंत तक अगर हम पढ़ेंगे तो टोटल बाइबल में 10 पर्वत है। आणि उत्पत्तीपासून आपण शेवटच्या अध्यायापर्यंत वाचलं तर टोटल 10 पर्वत आहेत. और पर्वत ये शब्द टोटल बाइबल में 570 बार आए हैं। आणि टोटल बायबलमध्ये जो पर्वत हा शब्द आहे तो 570 वेळा आलेला आहे. इतने बार पर्वत का ये शब्द, पर्वत बोलकर ये शब्द 570 बार आया है। आणि पर्वत हा जो शब्द आहे तो 570 वेळा आलेला आहे. बाइबल में सबसे पहला पर्वत है अरारत पर्वत, आणि बायबलमध्ये सर्वात पहिला पर्वत आहे अरारत पर्वत, जो 3896 मीटर इतना ऊंचा है। हा जो पर्वत आहे अरारत पर्वत, हा जो पर्वत आहे, अगर अभी हम जो सबसे पहला जो पर्वत हम देख रहे हैं अरारत पर्वत, आणि सर्वात पहिले जो आपण पर्वत पाहत आहोत अरारत पर्वत. किसी को इस पर्वत के विषय पर कुछ याद आया क्या? आणि कोणाला या पर्वताबद्दल काही लक्षात आलं? अरारत पर्वत, हा काय आठवलं? काय आठवलं? नोहाचं जहाज, अरारत पर्वत हा पहिला पर्वत आहे आणि तो आहे 3000 खाली नाही, म्हणजे मोठा दिसेल, 3896 एवढी त्याची हाईट आहे। हा सर्वात उंच पर्वत आहे। और ये सबसे ऊंचा पर्वत 10 है. पर्वतांमध्ये और 10 पर्वत में हा सर्वात उंच पर्वत आहे। और ये सबसे ऊंचा पर्वत है. नोहा जेव्हा नोहाचं जेव्हा तारू और नोहा का जब जहाज ह्या पर्वतावर अडकलं होतं, और इस पर्वत के ऊपर अटका था. म्हणजे नोहाने त्याच्या कुटुंबाने विसावा घेतला ह्या पर्वतावर, और नोहा ने और उसके कुटुंब के इस पर्वत के ऊपर आराम किया. म्हणून अरारत पर्वत विसाव्याला दर्शवतो। और इसी कारण जो अरारत पर्वत है वो आराम को दर्शाता है. परमेश्वराच्या न्यायापासून, परमेश्वराच्या शिक्षेपासून आराम देणं, और परमेश्वर के न्याय से और उसके शिक्षा से आराम देना. म्हणून देवाने बघा पूर्ण
पूर्ण पृथ्वीला पाण्याने मिटून टाकलं. और इसी कारण परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को पानी के द्वारा नष्ट कर दिया। नोहाची कुटुंब, नोहाचं कुटुंब त्या कुटुंबावर दया ठेवली. लेकिन नोहा और उसका जो कुटुंब था, परमेश्वर ने उस कुटुंब के ऊपर दया तो रखी। ज्या जहाजामध्ये बसला होता और जिस जहाज में वो बैठा ते था, जहाज पाण्यात तरंगत होतं. और वो जो जहाज वो पानी में तैर रहा था, त्याला हळूहळू सुकण्यासाठी 1 वर्ष त्याला लागलं. और धीरे धीरे उसको सूखने के लिए 1 साल लगा। एका वर्षानंतर ते एका आरारत पर्वतावर ते जे जहाज होतं त्याने टेका घेतला. और 1 साल के बाद उसने क्या किया, अरारत पर्वत के ऊपर वो जाकर रुका। त्याच्यानंतर तो त्या आरारत पर्वतावर उतरला. और बाद में उस अरारत पर्वत के ऊपर वो उतरा। नोहाचं कुटुंब और नोहा का कुटुंब, त्याच्यात असलेले सगळे विविध जे आज आपण प्राणी पक्षी पशु येणारे जीवजंतू साप विंचू मुंगी आलेल्या सगळ्या त्या खाली उतरल्या. और जो कुछ प्राणी थे या फिर रेंगने वाले जीव जंतु थे, वो टन बाय टन नीचे उतरे। हे आरारत पर्वतावर उतरले. और ये सब अरारत पर्वत के ऊपर उतरे। लोकांना त्या ज्या लॉकडाऊन मधून त्या जहाजातून बाहेर काढलं आणि त्यांना या जगात आराम दिला. और उस लॉकडाउन से और उस जहाज से उनको बाहर निकाला और उनको आराम दिया। म्हणून प्रियानो, आरारत पर्वत हा विसाव्याला दर्शवतो. और इसी कारण प्रिय, अरारत पर्वत ये विश्राम को दर्शाता जर है। तुम्हाला तुमच्या दुःखातून, तुमच्या संकटातून, तुमच्यावर आलेल्या शिक्षा, देवाची शिक्षा, न्याय आलेला ना, त्या शिक्षेतून जर तुम्हाला वाचायचं असेल तर म्हणा, प्रभू मी आरारत पर्वतावर आलेलो आहे, मला विसावा दे. और अगर आपको शिक्षा से बचना होगा तो आपको कहना है कि प्रभु मैं अरारत पर्वत के ऊपर आया हूँ, तो मुझे आराम दे। गरजेचं नाही फक्त हा एलियास फक्त डोंगरावर गेला. और जरूरी नहीं कि ये एलियास से पर्वत के ऊपर येशू गया, पण डोंगरावर गेला. और यीशु भी पर्वत के ऊपर गया है। खास काहीतरी कारण आहे ना, और खास कुछ तो कारण है। तर म्हणून लक्षात ठेवा, और इसी कारण याद रखो, आपण पण पर्वतावर गेलं पाहिजे. और हमें भी पर्वत के ऊपर जाना पण चाहिए। आता बघा, तुम्हाला हा डोंगर दिसतो माथेरानचा, और अभी आपको माथेरान का पर्वत दिखाई देगा, जावा आणि तिथे चढून प्रार्थना करा. और जाओ वहाँ पर चढ़कर आप लोग प्रार्थना करो। असं काही करायची गरज नाही. और ऐसा कुछ भी करने की जरूरत तुम्ही नहीं जिथं है। प्रार्थना करता और आप लोग जहाँ पर प्रार्थना करते हो, तिथे देवाची उपस्थिती येते. और वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति लोक आती है। डोंगर चढून का जातात? और लोग पर्वत चढ़कर क्यों जाते हैं? यासाठी और इसीलिए, की त्यांना आनंद मिळावा. अरे डोंगर चढताना आनंद असतो, और पर्वत चढ़ते वक्त आनंद मिलता थोडा है, त्रास असतो, और थोड़ा तकलीफ रहता आणि है। नंतर त्या डोंगरावर कोणी लोक नसतात. और बाद में उस पर्वत के ऊपर कोई भी लोग पण नहीं आता रहते। तुम्ही सगळ्या डोंगरावर जाणार लोक आहेत. और लेकिन आप लोग अभी किसी भी पर्वत के ऊपर जाओ, वहाँ पर आपको लोग मिलेंगे। त्या काळात नव्हती लोक. और उस काल में लोग नहीं थे। म्हणून तर सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की आपल्याला आता काय करायचं आहे, आता आपल्याला डोंगर नाही चढायचं, और अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पर्वत नहीं चढ़ना है, परंतु एवढ्या देवाच्या जवळ जायचंय लेकिन इतने हमें परमेश्वर के नजदीक की जाना आपण है पर्वतच चढलेला. कि हम लोग भी पर्वत चढ़ लिया है। त्याचा अर्थ तसा आहे. और उसका अर्थ वैसा है। ठीक आहे. तर हा आहे सर्वात पहिला पर्वत ज्याचं नाव आहे अरारत पर्वत. और ये सबसे पहला पर्वत, उसका नाम है अरारत पर्वत। हा तुम्ही वाचू शकता उत्पत्ती अध्याय 8 त्याचं 4थं वचन. और आप लोग उत्पत्ति अध्याय 8 उसका 4थे वचन में पढ़ सकते हो। दुसरा पर्वत आहे सिनाय पर्वत. और दूसरा पर्वत है सीनाई पर्वत। सिनाय पर्वत हा 2285 और सीनाई पर्वत है 2285। 2000 त्याच्या खालीच आहे ना, 2285 मीटर. पाहिलं, त्याच्यापेक्षा कमी हाईटचा हा, और उससे कम हाइट का है। त्याच्यापेक्षा कमी. आता तुम्ही कमी मध्ये जाणार आहात. और अभी आप लोग कम में ही जाने वाले हो। तुम्हाला कोणत्या पर्वतावर जायचे ते तुम्ही निवडायचं. और आपको किस पर्वत के ऊपर जाना है, ये आपका सोपा चुनाव है। कोणता आहे और सहज कौन सा है, हा तुम्ही निवडायचा. और ये आपको चुनना है। की प्रार्थनेला कोणत्या पर्वतावर जायचं. और प्रार्थना करने के लिए किस पर्वत के ऊपर आपको हा जाना है। पर्वत तो आहे, या पर्वतावर देवाने आज्ञा दिल्या, 10 आज्ञा दिल्या. और ये पर्वत है जिस पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। 10 आज्ञा. मला सोडून तू कोणत्या देवाला मानू नको, और मुझे छोड़ तो किसी अन्य परमेश्वर को नहीं मानना है, ती पूजा करू नको, तो मूर्ति पूजा मत करना। माझा विश्राम दिवस पवित्र पालन कर, और मेरा जो विश्राम दिन है तो पवित्र पालन माझं करना। नाव व्यर्थ घेऊ नको, और मेरा नाम तो व्यर्थ न लेना। वडिलांच्या आईच्या आज्ञा पालन और कर, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन चोरी कर, करू नको, तो चोरी न व्यभिचार करना, करू तो नको, व्यभिचार न कोणी करना, साक्ष घेऊ तो नको, झूठी गवाही न देना, लालच करू नको. लालच न करना। ह्या 10 आज्ञा त्यांनी दिलेल्या आहेत. और ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था। अजून एक आज्ञा आहे, खोटी साक्ष देऊ नको. और तो झूठी गवाही न देना। ही 7वी 8वी काहीतरी आहे, मागे पुढे झाली. ह्या 10 आज्ञा आहेत. और ये 10 आज्ञाएं हैं। ह्या ज्या भेटल्या और ये जब मिले तो सिनाई पर्वतावर भेटला. और ये सीनाई पर्वत के ऊपर मिले। म्हणजे 2 अध्याय 19, 20
याच्यामध्ये वाचू शकता. और निर्गमन अध्याय 29 और 20 में आप लोग पढ़ सकते हो. आणि नेहम्या 9 मध्ये 13-14 मध्येही वाचू शकता. और नहम्याह अध्याय 9 उसका 13 और 14 में भी पढ़ सकते तर हो. हा जो डोंगर आहे और ये जो पर्वत हा जो है, पर्वत आहे तो तुम्हाला आज्ञांबद्दल देवाच्या नियमशास्त्रांबद्दल शिकवतो. और ये जो पर्वत है वो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में और उसके नियमशास्त्रों के बारे में और उस परमेश्वर के बारे में आपको सिखाता है देवाच्या जवळ नेतो. और परमेश्वर के नजदीक लेकर देवाच्या जाता है. आज्ञा काय आहे ते पालन करण्यासाठी तो तुम्हाला शिकवतो. और परमेश्वर की आज्ञा क्या है उसका पालन करने के लिए वो आपको सिनाई सिखाता है. पर्वत देवाशी भेट करो. और सिनाई पर्वत परमेश्वर से मिलाता है. जेव्हा जेव्हा तुम्ही ही आज्ञा पालन करता तुम्ही देवाला भेटता. और जब आप इस आज्ञाओं का पालन करके आप लोग परमेश्वर से मिलते म्हणून हो. सिनाई पर्वत देवाला भेटणं आहे. और इसी कारण सिनाई पर्वत मतलब परमेश्वर से मिलना है. तिसरा पर्वत आहे गेरिझिम पर्वत. और तीसरा पर्वत है गेरिझिम पर्वत. गेरिझिम पर्वत हा अनुवाद अध्याय 11 और व्यवस्था विवरण अध्याय 11 त्याचे 29 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. और आप लोग उसका 29 में पढ़ सकते हो. व्यवस्था विवरण 11 अनुवाद अध्याय 11 त्याच्या 29व्या वचनामध्ये वाचू शकता गेरिझिम पर्वत. आणि त्याच्या 29 वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता गेरिझिम पर्वत. आणि हा जो गेरिझिम पर्वत आहे और ये जो गेरिझिम पर्वत है त्याचं हाईट जे आहे त्याचे जे मीटर आहे तो 881 आहे. और उसका जो हाइट है उसका हाइट है 881. 881 त्याच्यापेक्षाही कमी आहे. और उससे भी कम हाइट है. 881 मीटर आहे हा. आणि 881 मीटर आहे. ह्या पर्वतावर जेव्हा परमेश्वराने वचनदत्त देशामध्ये नेण्याचा निर्णय केला, और जब इस पर्वत पे परमेश्वर ने उनको क्या क्या करार किया, वचन माने हुए देश में लेके जाने का निर्णय लिया, करार किया, उस समय पर इस पहाड़ पर आशीष देने की घोषणा की. आणि ह्या डोंगरावरती आशीर्वाद देण्याची घोषणा केली. इस पर्वत पर खड़े रहकर कहा है आशीष दो. आणि ह्या डोंगरावरती उभं राहून सांगण्यात आलेलं आहे की आशीर्वाद और उन द्या. लोगों ने आशीष दिया. आणि त्या लोकांनी आशीर्वाद इसलिए मैंने दिला. आपको बोला था डिट्रोनॉमी अगर 11 उसके 29 वचन में आप पढ़ सकते हैं. आणि म्हणून अनुवाद अध्याय 11 त्याचा 29 वचनामध्ये तुम्ही वाचू यहोशुआ शकता. 8:33 में पढ़ सकते हैं आणि इस पर्वत के विषय पर. आणि यहोशुआ अध्याय 8 त्याचा 33 वचनामध्ये तुम्ही या पर्वताबद्दल वाचू शकता. यहाँ तक कि जोथाम नाम का जो परमेश्वर का दास है, आणि जोथम नावाचा जो देवाचा दास आहे उसने क्या किया, आणि त्याने काय केलं, इस पर्वत को पेड़ की उपमा दे दी है. पेड़ की उपमा इस पर्वत को दे दिया. आणि ह्या पर्वताला एका झाडाची उपमा देण्यात आलेली और आहे. इसी पहाड़ पर ये जो पहाड़ है गेरिझिम, आणि हा जो पर्वत आहे गेरिझिम, इस पर्वत पर हमारा यीशु मसीह नए करार में जॉन चैप्टर 4 में आप पढ़ सकते हैं. किससे बात कर रहा था? नहीं, जॉन चैप्टर 4 में किसके साथ बात कर रहा था यीशु? हाँ बराबर. इसके साथ सामरी स्त्री, शमरोनी स्त्री. आणि शंभरनी स्त्री. यीशु इसी पर्वत पर बैठकर आणि येशू ह्याच पर्वतावरती बसून उस सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप कर रहा था. आणि त्या शंभरनी स्त्रीसोबत वार्तालाप करत होता. और इसी वार्तालाप के बाद आणि ह्या वार्तालापाच्या नंतर शमरोनी को उद्धारकर्ता मिला आणि शंभरनीला तारणकर्ता और भेटला. यीशु उस गांव के लोगों को भी उद्धारकर्ता मिला. आणि त्या गावातील लोकांना सुद्धा तारणारा भेटला. इसलिए मैंने आपको बताया कि आशीष जो ये पर्वत क्या करता है, आशीष लाता है. आणि हा जो पर्वत आहे तो आशीर्वाद आणतो. जुने करार में आणि जुन्या करारामध्ये आशीष देने की घोषणा की, आणि आशीर्वाद देण्याची घोषणा केली. लेकिन नए करार में आणि नवीन यीशु करारामध्ये आशीष स्वयं उस गांव के लिए बनकर आया. आणि येशू स्वतःहून त्या गावासाठी आशीर्वाद बनून आला. उद्धार ये सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है. आणि तारण हे सर्वात उत्तम आशीर्वाद आहे. पैसा, लाइफ आणि जीवन और संसार की वस्तुएं से भी आणि जैविक वस्तूंपेक्षा सुद्धा उद्धार सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है. आणि तारण हे सर्वात उत्तम आशीर्वाद आहे. तो ये पर्वत उद्धार लाता है. आणि हा जो पर्वत आहे तो तारण आणतो. आपको पैर रखने के लिए जगह देता है. आणि तुम्हाला पाय ठेवण्यासाठी तो जागा देतो. चौथा पर्वत, आणि चौथा पर्वत, यीशु जिस पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, बताओ उस पर्वत का नाम क्या है? आणि येशू ज्या डोंगरावरती प्रार्थना करण्यासाठी गेला. और एक मिनट, कितने लोगों को मालूम है यीशु कौन से पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गया? हाथ ऊपर उठाओ. कितने लोगों को मालूम है यीशु उस पर्वत पर गया, वो पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए? उसका नाम 1 2 3, याद करो, थोड़ा सा जोर दो अपने दिमाग पर. आप लोगों ने पढ़ा है
हाँ, गतसमनी बाग है, लेकिन वो गतसमनी बाग कौन से पर्वत पर है? एकदम जवळ आहे. जोर द्या. हाँ, बताओ. हाँ, जैतून पहाड़ आणि जैतून डोंगरावर है ना. तोंडातच होतं ना नाव. तोंडातच होतं ना. हाँ, ऐसा ही होता है. मुंह रहता है लेकिन उनसे जैतून पहाड़ पर गया. आणि जैतून डोंगरावरती गेले. इसलिए चौथे नंबर पर आता है जैतून पहाड़. आणि चौथ्या नंबरवरती येतो जैतून पहाड़. लोग अध्याय 22 उसके 39 में पढ़ सकते हैं. आणि योगाध्याय 22 ते 39 वचनामध्ये वाचू शकतात. प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसके 9 से 12 देख सकते हैं. आणि प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 1 त्याचा 9 ते 12 पर्यंत वाचू शकतात. सेकंड सैमुअल चैप्टर 15 उसका 30 में इस जैतून पर्वत के विषय में पढ़ सकते हैं. आणि दुसरा शमूएल अध्याय 15 त्याचा 30 वचनामध्ये तुम्ही जैतून डोंगराबद्दल वाचू यीशु शकता. के काल में बहुत सारी बातें जैतून पर्वत पर हुई है. आणि येशूच्या काळामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी जैतून डोंगरावरती झाल्या. सबसे मेन जैतून पर्वत जाना गया. यीशु उस पहाड़ पर प्रेयर के लिए गया क्रूस पर जाने से पहले. आणि जैतून डोंगरावरती येशू प्रार्थना करण्यासाठी गेला वधस्थळावरती जाण्याच्या अगोदर. कंटिन्यूअसली 3 घंटा प्रेयर करना. आणि लगातार तो 3 तास प्रार्थना करत होता. जैतून पर्वत को आप कभी मत भूलो. आणि जैतून डोंगराला तुम्ही कधी विसरू नका. क्योंकि उसी पर्वत से यीशु स्वर्ग में उनके सामने गया. आणि त्याच डोंगरावरून येशू स्वर्गात त्यांच्या समोरून गेला. उनके सामने वही वो पर्वत है, उस पर्वत पर गया. आणि तोच डोंगर आहे आणि त्या डोंगरावरून तो उस गेला. पर्वत को कभी मत भूलो क्योंकि उसी पर्वत पर यीशु आने वाला है. आणि त्या डोंगराला तुम्ही कधी विसरू नका कारण त्याच डोंगरावरती येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार आहे. अभी बड़ा जैतून पर्वत आणि तुम्हाला समजलं जैतून डोंगर इतना इम्पोर्टेंट है. आणि किती महत्वाचा लेकिन आहे. उसकी हाइट है 826. आणि त्याची हाईट आहे 826. कितना? ये मैं आपको हाइट क्यों बता रही हूँ ताकि आपको है ना मालूम पड़ेगा आपको कौन से पहाड़ पर जाना है. आणि तुम्हाला हाईट यासाठी सांगत आहे कारण तुम्हाला हे समजलं पाहिजे तुम्हाला कोणत्या डोंगरावरती जायचं आहे. सबसे बेस्ट है आराधन पर्वत, आणि सर्वात उत्तम आहे आराधक पर्वत. जहाँ हमें आराम मिलता है, सबसे ऊंचा है. आणि जिथं आपल्याला आराम में बता रही लेकिन ऐसे बता के रखे ऐसे. तो ये जो जैतून पर्वत है, आणि हा जो जैतून डोंगर आहे ये पर्वत पर हमारा यीशु गया, तो वहाँ से उठा लिया गया स्वर्ग में और उसी पर्वत पर आने वाला है. आणि ह्या डोंगरावरती आपला प्रभू येशू गेला आणि त्याच डोंगरावरती तो स्वर्गामध्ये उचलण्यात आला आणि तो पुन्हा त्याच डोंगरावरती येणार आहे. इसलिए जैतून पर्वत प्रार्थना को दर्शाता है. आणि म्हणून जैतून पर्वत हा प्रार्थनेला दर्शवतो. स्वर्ग आने जाने के रास्ते को दर्शाता है. आणि स्वर्गामध्ये येण्या जाण्याच्या मार्गाला दर्शवतो. और तीसरा मैं आपको बताती हूँ, जब दावीद को बहुत शौल से टॉर्चर हो रहा था, आणि जेव्हा दावीदाला शौलाकडून खूप सताव होत होता तब उसे इस पर्वत पर ही के बाद दाऊद शौल के छल से छुटकारा पाया. आणि ह्या डोंगरावरती गेल्यानंतर दावीदाला शौलाच्या सतावापासून त्याला सुटकारा फिर भेटला. दाऊद को शौल से कोई तकलीफ नहीं हुई. आणि नंतर दावीदाला शौलाकडून कोणताही त्रास झाला नाही. इसलिए जैतून पर्वत छुटकारे को, जो कोई टॉर्चर आपको करता है, आपको कोई सता रहा है शैतानी शक्ति से, शैतानी बंधन से, उससे छुटकारे को दर्शाता है. आणि जो कोणी तुम्हाला सतावत आहे शैतानी शक्तीपासून तो तुम्हाला सुटकारा देतो. 5वां पर्वत है आणि 5वा डोंगर आहे नेबो पर्वत. आणि निघो पर्वत. नेबो 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 पर्वत. नेबो इसकी पर्वत. हाइट है 808. आणि याची हाईट आहे 808. इस पर्वत के विषय पर आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 32, 49 आणि अनुवाद अध्याय 32 त्याचं 49 और 34 का 1 पढ़ सकते हैं. आणि 34 तुम्ही 1 वाचू शकता. इस नेबो पर्वत के बारे में कोई बता सकता है? मैंने तो आपको क्लू दिया है, डिटरोनॉमी 34:1 और 32:49. आणि तुम्ही या नेबो पर्वताबद्दल काही सांगू शकता? हाँ, करेक्ट है. ये वही पर्वत है कि इस पर्वत पर मोसेस को वचन दत्त यानी जो वाचा बांधा हुआ देश देखना था और परमेश्वर ने इस पर्वत पर उसे लेके जाके पूरा इस्राएल देश दिखा दिया. आणि मोशेला जे वचन त्याचा जो देश आहे त्या देशाबद्दल त्याला पाहायचं होतं आणि देव त्याला डोंगरावरती घेऊन गेला आणि त्याच्यानंतर त्याला हा पूर्ण देश दाखवला. परमेश्वर ने कहा था तू उस देश में नहीं जाएगा. आणि देवाने त्याला सांगितलं होतं तू त्या देशामध्ये जाणार उसे नाही. जाने की इच्छा थी. आणि त्याला तिथे जाण्याची इच्छा होती. रिक्वेस्ट की प्लीज मुझे जाने दे. आणि म्हणून त्यांनी विनंती केली की तू मला जाऊ दे. परमेश्वर ने कहा
आणि देवाने सांगितलं की तू नाही देख सकता है। आणि तो त्याला पाहू शकतो इसलिए उसे कहा तू नेबो पर्वत पर जा। आणि मग देवाने त्याला सांगितलं तू नेबो डोंगरावरती जा जब वो उस पर्वत पर गया, आणि जेव्हा तो त्या पर्वतावरती गेला सुंदर इस्राएल देखने के बाद उसे इतना अच्छा लगा, आणि तो देश पाहिल्यानंतर त्याला एवढं चांगलं वाटलं और वही वो नेबो पर्वत है जहाँ मोसेस को परमेश्वर ने दफन किया। आणि तोच नेबो डोंगर आहे जिथे देवाने मोशेला दफन केलं इसीलिए नेबो पर्वत आगे होने वाले अपने देश को, सियोन देश को, स्वर्ग देश को, या आगे अपने लिए फ्यूचर क्या रखा है उसको देखने वाला देश है। आणि नेबो जो पर्वत आहे तो पुढे तुमच्यासाठी काय ठेवण्यात आलेला आहे ते पाहण्याचा तो डोंगर ऐसे आहे आपको अगर आगे होने वाली बातें जाननी है, देखना है, जानना चाहते हो कुछ अपने विषय पर, अपने बच्चों के विषय पर, तो नेबो पर्वत पर जाओ। आणि जर तुम्हाला तुमच्याबद्दल किंवा तुमच्या मुलांच्याबद्दल जर पुढे होणाऱ्या गोष्टी माहीत करून घ्यायच्या आहे तर तुम्हाला नेबो डोंगरावरती जावं लागेल तो छठा पर्वत है, आणि सहावा पर्वत आहे कोई बता सकता है नाम? मैं आपको बताती हूँ, क्लू देती हूँ। अब्राहम और इसहाक, जिस जो एक नाम मत छोड़ो, हाथ ऊपर करना, देखेंगे कि कौन, आप लोगों को वो पर्वत याद है क्या? अब्राहम और इसहाक उस पर्वत पर गए थे। आणि अब्राहम आणि इसाक त्या पर्वतावरती गेलेले होते हाँ करेक्ट है, बराबर बताया आपकी तरफ से। अच्छा ने बता दिया मोरिया पर्वत। मोरिया पर्वत मोरिया पर्वत है जहाँ अब्राहम इसहाक को बलिदान देने गया था। आणि मोरिया हा पर्वत आहे जिथे अब्राहम इसाकाला बलिदान करण्यासाठी गेलेला होता उत्पत्ति अध्याय 22 उसके 2 वचन में आप पढ़ सकते हैं। आणि उत्पत्ती अध्याय 22 याचं दुसऱ्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू और उसकी शकता हाइट है 768 मीटर। आणि त्याची हाईट आहे 768 मीटर 768। आणि 768 और इसी मोरिया पर्वत पर सुलेमान ने मंदिर बनाया, आणि याच मोरिया पर्वतावरती सुलेमानाने काय केलं मंदिर बांधलं जो भव्य मंदिर, सुंदर मंदिर। आणि जो भव्य आणि सुंदर मंदिर तो आहे जो बलिदान वहाँ पर आइजैक का दिया गया था, मतलब आइजैक मारा नहीं गया, वहाँ उसकी जगह पर दूसरी भेड़ को चढ़ाया गया, आणि तिथे त्याच्या जागेवरती दुसऱ्या मेंढराला अर्पण करण्यात लेकिन आलं परमेश्वर ने उस जगह को चुन लिया था, वहाँ पर लोग मेरे लिए यज्ञ पशु लेकर आया करेंगे। आणि देवाने त्या जागेला निवडून घेतलं होते की लोक तिथे येऊन काय करतील माझ्यासाठी अर्पण तो चढवतील माउंट मोरिया जो पर्वत, मोरिया पर्वत किसको दर्शाता है? परमेश्वर के मंदिर को दर्शाता है। आणि मोरिया पर्वत हा देवाच्या मंदिराला दर्शवतो परमेश्वर को अर्पण देने का पर्वत दर्शाता है। आणि देवाला अर्पण चढवण्याचा तो डोंगर आहे परमेश्वर को कुछ देने का, मनुष्य कुछ परमेश्वर को देने का ये पर्वत दर्शाता है। आणि मनुष्य देवाला काहीतरी अर्पण देण्याचा हा पर्वत आहे सातवां पर्वत है आणि सातवा डोंगर आहे सियोन पर्वत, आणि सियोन पर्वत जो हम गीत गाते हैं, हमारे चर्च का नाम भी सियोन है। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। ये सियोन, ये नाम टोटल बाइबल में 150 टाइम्स आया है, 150 बार। आणि सियोन हा जो पर्वताचं नाव आहे ते 150 वेळा आलेला आहे आप दूसरा सैमुएल अध्याय 5 उसके 1 से 10 तक पढ़ सकते हैं। आणि दुसरा शमूएल अध्याय 5 त्याचं 1 ते 10 पर्यंत तुम्ही वाचू पहला शकता राजा 8 अध्याय उसके 1 में पढ़ सकते हैं। आणि पहिला राजा अध्याय 8 त्याचं 1 वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता प्रियो, सियोन माउंट जो है, सियोन पर्वत जो है, ये यरूशलेम को दर्शाता है। आणि सियोन पर्वत हा यरूशलेमला दर्शवतो सलमोन के बारे में बताता है, आणि तो सलमानाबद्दल सांगतो इसराइल को दर्शाता है, आणि इस्रायलला दर्शवतो स्वर्ग और परमेश्वर के मंदिर को दर्शाता है। आणि स्वर्ग आणि देवाच्या मंदिराला दर्शवतो लेकिन सियोन जो पर्वत है, आणि सियोन हा जो पर्वत आहे ये धर्म के विषय में और आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से इस्तेमाल किया गया ये पर्वत है। आणि हा धार्मिक गोष्टींबद्दल आणि जे आत्मिक गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल वापर करण्यात आलेला हा डोंगर हम आहे इसी लोग आत्मिक रीति से जितने पढ़ेंगे सिनाई पर्वत पर हम जाएंगे। आणि आपण ख्रिस्ती लोक जेवढे आत्मिक रीतीने वाढू तेवढा आपण सियोन डोंगरावरती जाऊ 8वां ताबोर, आणि 8वा आहे ताबोर त्याची उंची नाही सांगितली, 740 टोटल इसका 740 मीटर। आणि 740 मीटर 8वां है ताबोर पर्वत, आणि 8वा आहे ताबोर पर्वत इसकी पर्वत की हाइट है 575। आणि याची उंची आहे 575 इसे आप मत्ती अध्याय 17 में पढ़ सकते हैं। आणि तुम्ही याला मत्ती अध्याय 17 मध्ये वाचू शकता कोई बता सकता है मत्ती अध्याय 17 में क्या हुआ? आणि कोणी सांगू शकतं की मत्ती अध्याय 17 मध्ये काय झालं इस पर्वत को हम खास कभी नहीं भूलते हैं। आणि ह्या डोंगराला आपण कधी विसरत नाही
3 जनों को लेकर गया था यीशु, याद आया? आणि येशू 3 लोकांना घेऊन गेलेला होता क्या हुआ था वहाँ? आणि काय झालेलं तिथं? यीशुचं रूपांतर झालं। येशू का रूपांतर इसलिए झालं। उस पहाड़ को जो ताबोर बोला जाता है, वो ताबोर नाम हट गया और रूपांतराचं डोंगर असं हे नाव त्या डोंगराला आलं। और उस पर्वत को ताबोर पर्वत कहा जाता था, लेकिन वो नाम हटा दिया गया और उसको रूपांतर का पर्वत बोला क्यों? गया। क्योंकि वहाँ पर उस ताबोर पर्वत पर यीशु मसीह जाने के बाद एक मानवीय देह का ऐसा रूपांतर हो गया, जो गौरवी रूपांतर, कंप्लीटली परमेश्वर का स्वरूप धारण किया और मसीहा दिखाई दिया वहाँ। आणि येशू ख्रिस्त जेव्हा ताबोर डोंगरावरती गेला तेव्हा मानवी रूपातून त्याचं काय झालं, एका गौरवी आणि एक महिमामय रूपांतर त्याचं झालं आणि तो देवाबद्दल दर्शवतो। इसलिए ये पर्वत पर जो भी चढ़ते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनका रूपांतर भले मानवीय रहेगा लेकिन वो मसीहा का रूप धारण करते हैं। आणि म्हणून जो कोणी या पर्वतावरती चढतो त्यांचं रूपांतर होऊन जातं आणि ते लोक ख्रिस्ताला धारण करतात। 9वां पर्वत है आणि 9वां पर्वत आहे जो भी हमने इसके एलिया जिस पर्वत पर चढ़ा, आणि एलियाच्या पर्वतावरती चढला, कर्मेल पर्वत। कर्मेल पर्वत। उसकी हाइट है 546 आणि त्याची हाईट आहे 546। यही वो पर्वत है जहाँ पर उसने बाल देवताओं पे लोगों को, पुजारियों को आह्वान दिया था, उनको चैलेंज किया था और परमेश्वर ने स्वर्ग से अग्नि डालकर जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई थी वो ग्रहण किया। आणि ह्याच पर्वतावरती त्यांनी काय केलं होतं, बालदेवताचे जे पुजारी होते त्यांना चेतावणी दिलेली होती आणि ह्याच डोंगरावर त्यांनी अग्नी पाडून त्याला भस्म केलं। याद है ना सबको? बोले थे एलिया ने कहा, एक तो आप परमेश्वर को मानो, नहीं तो बाल को मानो। अगर बाल देवता है तो उसके पीछे चलो, परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे चलो। आणि एलियाने सांगितलं होतं की जर देव हा देव आहे तर तुम्ही त्याच्या मागे चाला, नाही तर जो बाल देवता आहे तो जर देव आहे तर तुम्ही त्याच्या मागे इस्राएली चाला। लोग कंफ्यूज थे, आणि म्हणून ही लोक बेसामध्ये होते इस्राएली लोग कंफ्यूज थे। आणि इस्रायली लोक हे बेसामध्ये होते। अच्छा, कंफ्यूज थे और इसीलिए क्या हुआ, हम देखते हैं कि 450 बाल देवताओं के पुजारी और एलिया परमेश्वर की तरफ से अकेला। आणि 450 बालदेवताची पुजारी होती आणि एलिया हा देवाकडून एकटाच होता। 450 लोग शाम होने तक, दोपहर होने तक चिल्लाते थे, मारा, खुद को मारा, लेकिन स्वर्ग से आग नहीं गिरी। आणि जे 450 लोक होते ते लोक संध्याकाळपर्यंत स्वतःला मारत होते आणि ओरडत होते, परंतु स्वर्गातून आग पडली नाही। एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, स्वर्ग से आग गिरी। आणि एलियाने काय केलं, देवाला आलोळी दिली आणि स्वर्गातून आग उसे पडली। कहते हैं कर्मेल पर्वत। आणि ह्याला म्हणतात कर्मेल पर्वत। परमेश्वर की अग्नि गिराना, उत्तर मिलना। आणि देवाची अग्नीला पाडणं आणि उत्तर मिळणं। इसीलिए प्रियो, ये वहाँ पर ही इसी कारण से है। आणि म्हणून प्रियानं हा त्या डोंगरावरती ह्याच कारणामुळे क्योंकि गेला। वहाँ पर उसने जब प्रार्थना की, स्वर्ग से आग गिरी। आणि तिथं जेव्हा त्यांनी प्रार्थना केली तेव्हा स्वर्गातून आग इसलिए वो पडली। दूसरी बार भी इसीलिए प्रार्थना करने के लिए कर्मेल पर्वत पर चढ़ा और उसने घुटने टेक कर, अपने घुटने के मुंह पर गिर कर उसने गिड़गिड़ा कर बोला, अभी तू बारिश दे। आणि म्हणून तो दुसऱ्यांदा सुद्धा याच पर्वतावरती प्रार्थना करण्यासाठी गेला आणि त्याने जमिनीपर्यंत जाऊन त्यांनी रटवत करला आणि तो म्हणाला, तू पाऊस पाड। उसका सेवक जाकर देखने के लिए, नहीं समुद्र की ओर देखा, नहीं कुछ भी नहीं है। आणि त्याच्या सेवकाने समुद्राकडे पाहिलं तर काही नव्हतं। फिर भी एलिया ने प्रेयर किया, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू जिंदा खुदा है, तू बारिश देगा। आणि तरी सुद्धा एलियाने प्रार्थना केली की प्रभू मी तुझ्यावरती विश्वास ठेवतो, तू जिवंत देव आहे आणि तू पाऊस ऐसा पाडशील। टोटल 7 बार हुआ। आणि असं टोटल 7 और वेळा 7वीं झालं। बार उस सेवक ने देखा कि सिर्फ एक मुट्ठी भर बादल आ रहा है। आणि 7व्यांदा त्याने जो सेवक होता त्याने पाहिलं की हाताएवढा एक ढग येत आहे कितना है मुट्ठी, कितनी छोटी मुट्ठी है ना। आणि ही जी मोठी आहे ती किती लहानशी आहे। एलिया ने बोला, जा भाग और आहाब से कह कि बड़ी बारिश होने वाली है। आणि एलिया त्या दासाला सांगितलं की तू जाऊन आहाबाला सांग की आता मोठा पाऊस ये पडणार जाने आहे। तक यहाँ हम आगे देखते हैं क्या हो गया। थोड़ी देर में, थोड़ी देर, परमेश्वर को टाइम भी नहीं लगा बारिश गिराने के लिए। थोड़ी देर में क्या हुआ, आकाश वायु से भर गया, हवा उड़ने लगी, घटाएं आने लगी, आंधी होने लगी, काला काला सब काला काला हो गया और बड़ी बड़ी बारिश, यहाँ लिखा है बड़ी बारिश। आणि इथे देण्यात आलेला आहे की मोठा पाऊस। इसीलिए एलिया ने कर्मेल पर्वत चुना। आणि म्हणून एलियाने कर्मेल पर्वतची निवड केली। कर्मेल पर्वत परमेश्वर से उत्तर मिलना। आणि कर्मेल पर्वत म्हणजे देवाकडून उत्तर मिळणं। उसकी हाइट है 546 आणि त्याची हाईट आहे 546 546 आणि 546। और 10वां जो पहाड़ है, आणि 10वां जो डोंगर आहे उसको माउंट ऑफ बिटिट्यूड्स कहते हैं, यानी
इसका नाम है एरेमोस। आणि त्याचं नाव आहे एरेबस। और अगर नए करार के अनुसार आणि जर नवीन कराराच्या नुसार इसका नाम है यीशु के वो जिस पहाड़ पर उपदेश देने के लिए खड़ा हुआ, मत्ती अध्याय 5 से लेकर 7 तक, जिस पहाड़ पर वो खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहा था, वो पहाड़। आणि मध्ये अध्याय 5 ते 7 पर्यंत येशू ज्या डोंगरावरती राहून उपदेश देत होता तो डोंगर। तो वहाँ पर अगर आप मत्ती अध्याय 5 में जाओगे आणि जर तुम्ही मध्ये अध्याय 5 मध्ये गेलात तो वहाँ पर जो हेडलाइन दिया गया है, आणि तिथं जी हेडलाईन देण्यात आलेली आहे, वहाँ पर हेडलाइन में लिखा है पहाड़ी, यीशु का पहाड़ी उपदेश। आणि तिथं देण्यात आलेलं आहे की येशूचं डोंगरावरील प्रवचन। हाँ, तो इसीलिए उस पहाड़ का नाम है यीशु का पहाड़ी उपदेश आणि म्हणून त्या डोंगराचं नाव आहे की येशूचं डोंगरावरील प्रवचन पर्वत। लेकिन उस पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है एरेमोस। आणि त्या पर्वताचं नाव आहे एरेबस। उस पर्वत का नाम है, उसका हाइट है 200 मीटर। आणि त्याची हाईट आहे 200 मीटर। कितने मीटर? ओनली 200 मीटर। तो यहाँ इस पर्वत को, जो 10वें पर्वत को जो दर्शाया जाता है, आणि 10व्या पर्वताला जे दर्शवण्यात येतं, हाँ, इस पर्वत को दर्शाया जाता है जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों को उपदेश देता है कि वो कैसे होने चाहिए। आणि येशू त्या डोंगरावरती काय करतो, त्याच्या मागे जे चालणारी लोक आहेत त्यांना उपदेश देतो की ती लोक कशा रीतीने असले इसलिए पाहिजे। अगर हम इस पर्वत के विषय पर देखेंगे, आणि म्हणून जर आपण या पर्वताबद्दल पाहिलं, अगर आप अरारत पर्वत से शुरू करोगे तो सबकी हाइट धीरे 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 कम होती गई है। आणि जर तुम्ही अरारत पर्वतापासून जर सुरुवात केली तर प्रत्येकाची जी हाईट आहे ती कमी होत गेलेली आहे। सबसे ऊंचे पर्वत है अरारत पर्वत, और उसके बाद का ये सिनाई पर्वत। आणि सर्वात उंचावरती आहे अरारत पर्वत आणि त्याच्यानंतर आहे सिनाई पर्वत। याद रखो, वैसे ही अगर हम जितना परमेश्वर के करीब, जितना करीब जाते, कितना करीब जाते, उतना आपको आराम मिलेगा, उतना परमेश्वर को देखोगे। आणि जेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ जाल तेवढं तुम्हाला आराम भेटेल आणि तेवढं तुम्ही देवाला पाहाल। सिनाई पर्वत पर मोसेस ने परमेश्वर को देखा, आणि सिनाई पर्वतावरील मोशेने काय केलं, देवाला परमेश्वर पाहिलं का आवाज सुना। आणि त्याने देवाचा आवाज तिथे ऐकला। हर पर्वत पर आपको प्रभु यीशु परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है। आणि प्रत्येक पर्वतावरती तुम्हाला देवाची उपस्थिती दिसते। इसलिए आप जितना, पर्वत का अर्थ क्या है, जितना परमेश्वर के करीब जाओगे उतना परमेश्वर आपके करीब आए। आणि पर्वताचा अर्थ काय आहे की जेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ जाल तेवढा देव तुमच्या जवळ येईल। अगर नए करार में अगर आप देखोगे, आणि जर नवीन करारामध्ये तुम्ही पाहिलं, यीशु ने 12 शिष्यों को पर्वत पर ही चुना। आणि येशूने काय केलं, 12 शिष्यांची जी निवड आहे ती पर्वतावरती केली। यीशु की परीक्षा पर्वत पर हुई। आणि येशूची जी परीक्षा आहे ती पर्वतावरती मत्ती झाली। अध्याय 4 उसके 8 में पढ़ सकते हैं। आणि मग ते अध्याय 4 त्याचा 8 वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रवचन किया, उपदेश दिया, मत्ती अध्याय 5 में पढ़ सकते हो, पहाड़ पर ही था। आणि येशू ख्रिस्ताने जे डोंगरावरती प्रवचन केलं ते डोंगरावरती होतं। परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगाई दिया, आणि येशू ख्रिस्ताने खूप सारे लोकांना आरोग्य दिले उपचार किया। आणि त्यांना उपचार केला। मत्ती अध्याय 15 में, आणि मग ते अध्याय 15 मध्ये उसका 29 से 31 तक पढ़ सकते हैं। 29 ते तुम्ही 31 पर्यंत वाचू शकता। यीशु का रूपांतर मत्ती अध्याय 17 में पढ़ सकते हैं। आणि येशूचं जे रूपांतर आहे तुम्ही मत्ती अध्याय 17 मध्ये वाचू और शकता। यीशु जिलाए जाने के बाद आणि येशू जिवंत झाल्यानंतर जो अंतिम उपदेश दिया, आणि शेवटचं जे त्यांनी उपदेश वो भी दिला, पहाड़ पर ही दिया। आणि तो सुद्धा त्यांनी काय केलं, डोंगरावरती दिला। मत्ती अध्याय 24 उसके 3 में। आणि मध्य अध्याय 24 त्याचं 3ऱ्या और वचनामध्ये लोगों को जो काम करने के लिए, प्रेषितों को जो काम करने की आज्ञा दी, आणि लोकांना म्हणजे प्रेषितांना जे काम करायची त्यांनी जी आज्ञा दिली, जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें शिष्य बनाओ। आणि सर्व जगामध्ये तुम्ही जा, काय करा, ख्रिस्ताच्या नावाची सुवार्ता द्या आणि त्यांना काय करा, बप्तिस्मा देऊन माझा शिष्य बनवा। ये भी पर्वत पर ही कहा, आणि हे सुद्धा त्यांनी काय केलं, पर्वतावरती सांगितलं। क्योंकि पर्वत परमेश्वर की निकटता को दर्शाता है। आणि जो पर्वत आहे तो देवाच्या जवळीकीला दर्शवतो। प्रभु यही चाहता है कि प्रभु के लोग परमेश्वर की निकटता में रहे। आणि देवाची ही इच्छा आहे की त्याचे जे लोक आहेत ते त्याच्या जवळ असावे। तो एलिया जो पर्वत पर, कर्मेल पर्वत पर गया, इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर की निकटता में गया। आणि एलिया जो कर्मेल डोंगरावरती गेला याचा अर्थ आहे की तो देवाच्या जवळ गेला। परमेश्वर की निकटता में जाने के कारण जो बारिश 3.5 साल तक नहीं हुआ, वो एलिया के प्रार्थना के द्वारा भारी वर्षा हुई। आणि तो देवाच्या जवळ गेले असल्यामुळे जे 3.5 वर्षांपर्यंत जो पाऊस पडलेला नव्हता त्याने प्रार्थना केली आणि म्हणून देवाने जोरदार पाऊस दिला। जेम्स में लिखा है, याकूब की पत्री में लिखा है, एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। आणि याकोबाच्या पत्रीमध्ये देण्यात आलेला आहे की एलिया आपल्यासारखा सर्वसाधारण मनुष्य आहे, तो दुःख सुख भोगलेला लेकिन आहे। उसने कहा बारिश नहीं होगी। आणि त्याने सांगितलं की
की पाऊस पडणार और नहीं हुआ। आणि नाही और जब पडला. उसने कहा बारिश होगी, आणि जेव्हा तो म्हणाला की पाऊस पडेल बारिश हुई। आणि तेव्हा पाऊस पडला. क्यों ये हुआ? आणि का हे उसकी झालं बोली में इतनी पावर क्यों आई? आणि त्याच्या बोलण्यामध्ये एवढं उसके सामर्थ्य का बोलने आलं से जो बोला वही क्यों हुआ? आणि त्यांनी जे काही बोललं तेच का झालं. जो भी बोला उसने, यहाँ तक उसको पकड़ने के लिए आने वाले लोगों को, जो 50 लोगों की टोली थी, 50 लोग थे और उसका सूबेदार, 51 लोग जो उसको पकड़ने के लिए आए, एलिया नीचे आ। वो बोला ठीक है, मैं प्रभु का दास हूं ना, तो स्वर्ग से आग गिरे। जैसा बोला वैसे ही आग गिरा। आणि 50 लोक आणि त्याचे जे सुभेदार आहे म्हणजे 51 लोक जेव्हा त्याला पकडण्यासाठी आले तो म्हणाला जर मी देवाचा दास आहे तर स्वर्गातून अग्नी पडेल आणि त्याच रीतीने तसं झालं. और हुआ, आणि ते झालं वो जलकर सुद्धा. राख हो गए। आणि ते जळून भस्म दूसरी झाले. टोली भी ऐसी हुई, आणि दुसरी टोळी सुद्धा अशीच झाली. 50 और वो 51 आदमी। आणि 50 आणि तो एक पुरुष. वो लोग ने भी यही कहा, हे प्रभु के दास एलिया नीचे आ। आणि ते सुद्धा अशाच रीतीने म्हणाले की एलिया देवाच्या उसने कहा दासाला ठीक है, मैं प्रभु का दास हूं ना, तो स्वर्ग खुले, आकाश से आग गिरे और ये जल के मर जाए। आणि तो म्हणाला जर मी देवाचा दास आहे तर स्वर्ग उघडला जाईल आणि आकाशातून अग्नी पडेल आणि हे लोक जळून भस्म होते आणि आग उसने पडली. जो बोला हुआ, क्यों? आणि तो जो काही बोला त्याच्या रीतीने यहाँ तक झालं कि का? उसने स्वर्ग से आग भी गिरा दी। आणि इथपर्यंत त्यांनी स्वर्गातून आग सुद्धा पाडली. स्वर्ग से परमेश्वर से प्रार्थना करके लोगों के सामने भी आग गिरा दी। आणि त्यांनी देवाकडे प्रार्थना करून लोकांच्या समोर सुद्धा त्यांनी यहाँ आग तो पाडले. लोगों को परमेश्वर दिखाने के लिए, चलो वो तो ठीक था, लोगों को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ही है जो स्वर्ग से आग गिराता है। आणि लोकांना दाखवण्यासाठी की देवच आहे जे स्वर्गातून आग पाडले. लेकिन मनुष्य को मारने के लिए भी उसने स्वर्ग से आग गिरा दी। आणि मनुष्यांना मारण्यासाठी सुद्धा त्याने स्वर्गातून आग पाडली. ये परमेश्वर की निकटता को दर्शाता है। आणि हे देवाच्या जवळीकतेला दर्शवतो. वो पर्वत पर जाकर प्रार्थना करता था, इसका मतलब है वो परमेश्वर के बहुत करीब था। आणि तो पर्वतावरती जाऊन प्रार्थना करायचा याचा अर्थ आहे की तो देवाच्या फार जवळ होता. तो आज के इस वचन से परमेश्वर एलिया से आपको भी यही सिखाता है। आणि आजच्या वचनानुसार देव तुम्हाला एलियाच्या द्वारे हे शिकवतो. आपको नेरल का पहाड़, जंजीरा, मुरबाड़ का पहाड़ है, जो जितने पहाड़ है, सिंहगढ़ है, जो कुछ है, मत छोड़ो। आणि तुम्हाला जेवढे पर्वत आहे ते तुम्हाला चढायचे नाहीये. बस प्रभु के निकट जाओ। आणि फक्त तुम्ही देवाच्या प्रभु जवळ के जा. निकट जाना यानी आप पर्वत चढ़ रहे हो। आणि देवाच्या जवळ जाणं म्हणजे तुम्ही पर्वत जहाँ चढत आपको आहात. आराम मिला तो आपने आराधन पर्वत चढ़ लिया। आणि जिथे तुम्हाला आराम भेटला म्हणजे तुम्ही आराधात पर्वत चढलेला आपके आहात. क्लेश, आपके न्याय, आपके ऊपर आई हुई शिक्षा से आपको आराम मिला, आराधन पर्वत चढ़ के आप इतने निकट हो गए। आणि तुमच्यावरती क्लेश दुःख जे काही आलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला आराम भेटला म्हणजे तुम्ही आराधात पर्वत चढलेला आहात. परमेश्वर को देख रहे हो, परमेश्वर से आपको आज्ञाएं मिल रही, परमेश्वर को आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो आपने कौन सा पर्वत चढ़ा? सिनाई पर्वत। आणि जर तुम्ही देवाला पाहत आहात त्याच्याकडून जर तुम्हाला आज्ञा भेटत आहे याचा अर्थ आहे तुम्ही सिनाई पर्वत चढलेला आपको आहात. अगर आशीष मिल रही है, ब्लेसिंग की आपको अथॉरिटी मिल रही है, जब आप प्रार्थना में बैठे हो और प्रभु आपको कहता है मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, आणि जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेमध्ये बसता आणि देव तुम्हाला म्हणतो की मी निश्चय तुला आशीर्वाद मैं तुझे देईन ऊंचा करूंगा, आणि तुला उंच करेन मैं तुझे पर्वत के समान दृढ़ करूंगा। आणि तुला पर्वतासारखं काय करेन आप दृढ करेन. गिरिजिम पर्वत पर आ चुके हो, आणि तुम्ही गिरिजीम पर्वतावरती आलेला आहात. मालूम हुआ? तो आप जितना प्रभु के निकट जाओगे आणि जेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ जाल उतना आपका शब्द को पावर मिलेगा। आणि तेवढं तुमच्या शब्दाला सामर्थ्य मिळेल आपका मुंह का एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आणि तुमच्या तोंडातला एकही शब्द व्यर्थ जाणार नाही. प्रियो, इस पूरा अध्याय का अर्थ परमेश्वर जो बता रहा है हमें कि एलिया ने प्रेयर किया। आणि हे पूर्ण अध्यायाचा देव तुम्हाला अर्थ सांगत आहे की एलियाने प्रार्थना उसका हर केली एक प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। आणि त्याच्या प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर त्याला भेटलं. इसलिए एलिया के समान, एलिया में कौन सी आत्मा थी? वही आत्मा जो आप में और मुझ में है। आणि एलियामध्ये कोणती आत्मा होती जी आत्मा तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये आप आहे. में पवित्र आत्मा है तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे ना? मेरे अंदर है, आणि माझ्या आतमध्ये आहे. एलिया में भी थी। आणि एलियामध्ये सुद्धा होती. एलिया में वो प्रभावशाली से काम कर सकती तो हमें क्यों नहीं? आणि जर एलियामध्ये ती आत्मा प्रभावशाली रीतीने कार्य करू शकते मग आपल्यामध्ये का वो नाही? प्रभावशाली से क्यों कर रही थी? क्योंकि वो एलिया ने अपने आप को प्रभु की निकटता लाया। आणि ती प्रभावशाली रीतीने कार्य का करत होती कारण एलियाने स्वतःला काय केलं देवाच्या आप जवळ नेलं. जितने प्रभावशाली से प्रभु के निकट जाओगे उतना आप प्रभावशाली होगे। आणि जेवढं तुम्ही प्रभावशाली रीतीने देवाच्या जवळ जाल तेवढं तुम्ही प्रभावशाली व्हाल. जितना आपका प्रेयर का लाइफ होगा, आणि जेवढं तुमचं प्रार्थनेचं जीवन जितना आप असेल प्रभु के करीब जाकर प्रेयर कर रहे हो, आणि जेवढं तुम्ही देवाच्या जवळ जाऊन तुम्ही प्रार्थना करताय आपके हर एक शब्द में ताकत रहेगी। आणि तुमच्या प्रत्येक शब्दामध्ये ताकद आपका राहील एक भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आणि तुमची एकही प्रार्थना कधी व्यर्थ जाणार तो नाही. उसी दिन यहाँ देखा उसने कंटिन्यूसली प्रेयर किया। शायद वो प्रेयर करने के लिए शायद 1 घंटा भी लगा होगा, क्योंकि उसने
7 बार वो जाकर उसका सेवक देख रहा था, आया था तो उस आकाश में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा 7 बार हुआ, लेकिन उसने प्रेयर करना छोड़ा। आणि त्यांनी प्रार्थना करणं सोडलं उसी दिन उसने उत्तर प्राप्त किया। आणि त्याच दिवशी त्यांनी उत्तर प्राप्त केलं वैसे ही प्रियो हमें भी उतना ही पावरफुल वो होना है। आणि त्याच रीतीने प्रियानं आपल्याला सुद्धा तेवढं सामर्थ्यशाली व्हायचं हम आहे। देखते हैं जैसे पवित्र आत्मा ने उसके कान खोले थे, आणि जसं आपण पाहतो की पवित्र आत्म्याने त्याचे कान उघडले उसको होते प्रार्थना का सामर्थ्य दिया था। आणि त्याला प्रार्थनेचं सामर्थ्य और दिलं बाद होतं। में देखते हैं आणि नंतर आपण पाहतो कि उसके ऊपर परमेश्वर की जो 46 वचन है, यहोवा की शक्ति ऐसी आई आणि त्याच्यावरती देवाचा बरदस्त या रीतीने आला कि वो कमर बांधकर इतना जोर से दौड़ा, आणि तो कमर बांधून एवढ्या जोरदार तो पळाला आहाब से भी आगे गया। आणि तो आहाबाच्या सुद्धा पुढे अभी गेला आहाब तो रथ पे था ना, आणि आहाब हा तो रथामध्ये रथ तो होता स्पीड में ही जा रहा था। आणि जो रथ आहे तो स्पीडमध्ये जात होता। बराबर है। अगर आप देखते हो सब अंधेरा हो गया, अभी जोर से बारिश होने वाली है, तो आप क्या करते हो? आणि सर्व अंधकार झालेला आहे, जोरदार पाऊस पडणार आहे, मग आप तुम्ही काय अपनी करता? स्कूटी का स्पीड जरा बढ़ा देते हो ना, आणि तुम्ही काय करता? तुमची जी स्कूटी आहे एक्सीलेटर जरा ती ज्यादा दे वाढवता. देते। अभी हमारे पास रथ तो घोड़ा नहीं है, आणि आता आपल्याकडे रथ अभी हमारे पास आहे. रिक्शा है, आणि आता आपल्याकडे टू रिक्षा व्हीलर आहे, है, टू व्हीलर फोर आहे, व्हीलर है, फोर व्हीलर आहे. बराबर है। आगे जाके प्लेन आएगा, अगर इतने अमीर हो गए तो आप अंबानी के जैसा प्लेन भी रखोगे ना। बाहर गाँव के मछली लोग देखो प्लेन रखते हैं, हाँ मछली लोगों के पास प्लेन है, आणि दुसरी लोकांकडे प्लेन आहे, स्वतःचा प्लेन खुद के प्लेन नहीं आता, खुद के प्लेन खुद चलाते हैं। आणि स्वतःचा प्लेन स्वतः चालवतात. आगे जाके शायद आपको भी मिले, आणि पुढे जाऊन शाळेत तुम्हाला हमें तो सुद्धा नहीं, भेटेल. लेकिन हमारे बच्चों को मिल जाएगा आणि आपल्याला नाही, आपल्या मुलांना तर भेटेल. आगे जाके, क्योंकि हमारे बच्चे भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे एजुकेटेड हो जाएंगे रिच हो जाएंगे तो मिल सकता है। आणि आपल्या मुलांची मुलं जी आहे ते शिकतील आणि ते श्रीमंत होतील. कुत्ता नहीं काटेगा प्लेन को हाँ, प्लेन को कुत्ता, आप लोग को टेंशन आएगा, अरे अगर कुत्ता काटा तो प्लेन को, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, कुत्ता नहीं काटेगा प्लेन को। ऐसा एक लड़की बोली थी पिताजी को, मैंने बोला था मैं तेरे लिए प्लेन लाऊंगा, तो नहीं मुझे प्लेन नहीं चाहिए, तो बोले क्यों क्यों, प्लेन को कुत्ता काटा तो, तभी वो छोटी थी ना लड़की, इसलिए अपने पिताजी से ऐसा बोली। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, आज कहने का उद्देश्य यही है कि यहाँ लिखा है कि कमर कस कर, वो आपको मन में ये जो कमर कस कर आहाब के आगे भागा, तो आपको कोई और एक याद आया? आणि कमल बंधन हा आहाबाच्या पुढे पळत गेला. तुम्हाला कोणी आणखी लक्षात येत आहे? हाँ शंड याद आया। और हाँ फिलिप, यीशु का जो चुना हुआ शिष्य था, आणि येशूचा जो निवडलेला शिष्य उसको होता पवित्र आत्मा मिला था, प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं। आणि त्याला पवित्र आत्मा भेटलेला होता. तुम्ही प्रेषिताच्या इतना कृत्यामध्ये वाचू सामर्थ्य उसके शकता. ऊपर आया, आणि तो एवढं सामर्थ्याने त्याच्यावर जहाँ से आला. आया वहीं से उठा के उसको गायब करके जो खोजा था उसके साथ उसको खोजा, रथ घोड़े पे चल रहा था, मतलब रथ पे था, स्पीड में चल रहा था, उसके साथ फिलिप दौड़ रहा था। हाँ, पढ़ रहा है, समझ रहा है क्या? आणि तुझी काही वाचत आहे तुला समजत आहे का? तुला कोई समझाएगा तो मालूम पड़ेगा ना। आणि तो म्हणाला की जर कोणी समजावून सांगेल तर मला समजेल ना. तो बोला, मैं समझाता हूँ। आणि तो म्हणाला की मी वहाँ मला लिखा रथ समजावतो. रोका गया, आणि तिथं देण्यात आलेलं आहे की रथ फिर थांबवण्यात ये आला. रथ चढ़ा। आणि त्याच्यानंतर तो तब तक वो आतमध्ये चढला. दौड़ा, सोचो मतलब कितना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। आणि म्हणजे विचार करा तर किती पवित्र आत्माचं सामर्थ्य पवित्र होतं. आत्मा की शक्ति में वो दौड़ रहा था रथ के साथ साथ, और ऐसा डिगी डिगी चल नहीं रहा था। ऐसा घोड़ा धीरे धीरे नहीं चलता, घोड़ा कभी भी इतना स्लो नहीं चलता, आणि घोडा कधी एवढे हळूहळू चालत नाही. टक करके चलता है। आणि तो स्पीडमध्ये चालतोय. तो आप देखो जैसे वो अंदर आने के बाद तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा की जब शक्ति आती है आणि पवित्र आत्म्याची जेव्हा शक्ती येते तब परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति का कमर कसता है। आणि तेव्हा देव काय करतो, त्या व्यक्तीची कंबर कसतो. बाइबल में ऐसा लिखा है नए करार में, आणि बायबलमध्ये नवीन करारामध्ये देण्यात आलेलं आहे. निकालेंगे पहिला कोरिन्थियों की पत्री पहिलं कोरिन्थियोस पत्र अध्याय 13 अध्याय 13 और उसका
अध्याय 16 अध्याय 16 और उसका 13। आणि त्याचं 13. सावध असा, विश्वासात स्थिर रहा, मर्दासारखे वागा, खंबीर व्हा. बस, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो व्यक्ति को जागरूक करता है, आणि जेव्हा देवाचा आत्मा येतो तेव्हा काय करतो, त्या व्यक्तीला जागृत विश्वास में स्थिर करता है आणि विश्वासामध्ये स्थिर और करतो. पुरुषार्थ यानी पुरुष जो एक ताकत रहती है वैसा तुम हो जाते हो आणि पुरुषाला जसं सामर्थ्य असतं तसं त्या ठिकाणी तुम्ही होऊन जाता और बलवंत होते हो। आणि बलवंत तो बनता. प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु भी चाहता है कि जब परमेश्वर की यहोवा की शक्ति, प्रभु यीशु की शक्ति, आत्मा की शक्ती आप पर हो आणि देवाची इच्छा आहे की यहोवाची शक्ती, देवाची शक्ती, आत्म्याची शक्ती तुमच्यावरती असावी. और आप इस संसार के राजाओं के आगे रहो। आणि तुम्ही या जगामध्ये जे राजे आहेत त्याच्या पुढे तुम्ही हम असले देखते पाहिजे. आहाब से भी आगे हो गया। आणि आपण पाहतो की तो आहाबाच्या सुद्धा पुढे गेला तो आहाब जो इस राजा को दर्शाता है। आणि आहाब या राजाला तो दर्शवतो. आज हमारे भी गवर्नमेंट में हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी, उनसे भी आगे आप होना चाहिए, आणि गव्हर्नमेंट मध्ये जे मोठे मोठे अधिकारी आहेत त्याच्यापेक्षा सुद्धा आपण पुढे असले पाहिजे पावरफुल होना चाहिए, आणि सामर्थ्यशाली असले वो आपके पाहिजे सामने झुकने चाहिए। आणि ते तुमच्या समोर झुकले पाहिजे. इसीलिए आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए आणि म्हणून तुमच्याकडे पवित्र आत्म्याची शक्ती हवी और आहे वही आज हमें लेना है। आणि तीच आज आपल्याला घ्यायची आज आहे. के प्रमुख वचन का अर्थ है, सबसे पहला आप एलिया के समान प्रेयर करना। आणि तुम्हाला एलियाच्या सारखं प्रार्थना करायचं आप आहे. एलिया बनने को हमें आपको पवित्र आत्मा नहीं कहते, आप जो हो आपको प्रभु ने वैसे ही चुना है, लेकिन एलिया के समान। आणि पवित्र आत्मा तुम्हाला एलिया बनायला सांगत नाही, तुम्ही जसे आहात देवाने तुम्हाला तसंच निवडलेलं आहे, परंतु एलियाच्या समान. हाँ, एलिया कैसा था? आणि एलिया कसा एलिया होता? के समान। आणि एलियाच्या तो समान. एलिया के समान मतलब कैसे? आणि एलियाच्या समान म्हणजे कसं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आणि पवित्र आत्म्याने भरलेला परमेश्वर के निकट गया हुआ। आणि देवाच्या जवळ गेले. आज से आपको परमेश्वर के बहुत करीब जाना है। तर आजपासून तुम्हाला देवाच्या जास्त जवळ इतने जायचं करीब आहे जाना है आणि एवढं जवळ कि जायचं आहे. आपका कान परमेश्वर की वाणी सुने, आणि तुमचे जे कान आहेत त्याने देवाची आगे वाणी आगे ऐकावी होने वाली बातें समझे आणि पुढे होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ते और समजून पवित्र घ्यावे. आत्मा की शक्ति इतनी आप पर आए, आणि पवित्र आत्म्याची शक्ती एवढी तुमच्यावर इस यायला संसार के पाहिजे लीडर से भी आप आगे हो। आणि या जगामध्ये जे लीडर आहेत त्याच्यापेक्षा सुद्धा तुम्ही पुढे असले इसके पाहिजे. लिए आपको करना क्या है? आणि याच्यासाठी तुम्हाला करायचं काय आहे? आपको परमेश्वर के बहुत करीब जाना है। आणि तुम्हाला देवाच्या जास्त जवळ जायचं आहे. जैसे एलिया कर्मेल पर्वत पर चढ़ा, आणि जसं एलिया हा कर्मेल पर्वतावरती चढला, धीरे धीरे 200 से 540, 575, 740, 768 से 88, फिर 826, फिर 881 से 2285 से 3896 तक पहुंचो। धीरे धीरे एक पर्वत चढ़ो, आणि एक एक पर्वत तुम्ही चढा शुरुआत करो। आणि सुरुवात करा. पहाड़ी उपदेश यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते करते, आणि डोंगराचा उद्देश म्हणजे देवाच्या आज्ञेचं पालन करत हाँ, परमेश्वर की प्रार्थना में लवलीन रहो, आणि देवाच्या प्रार्थनेमध्ये तुम्ही लवलीन राहा अपने आप को चेंज करो, आणि स्वतःला तुम्ही बदला खुद को चेंज कर कर आणि स्वतःला बदलून परमेश्वर आपकी उपमा लोगों के सामने दे सके। आणि देव तुमची जी उपमा आहे ती लोकांच्या समोर देऊ शकेल आत्मिक उन्नति करो, आणि आत्मिक उन्नती करा परमेश्वर के मंदिर के लिए आप उपयोगी पात्र बनो, आणि देवाच्या मंदिरासाठी तुम्ही एक उपयोगी पात्र बना आगे होने वाली बात देखने वाले बनो आणि पुढे होणाऱ्या गोष्टी पाहणारे तुम्ही बना. और आप जैतून पहाड़ पर, जैसे जैतून पहाड़ पर जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ऊपर गया नीचे आया आने वाला है, उस पर्वत पर जाने वाले आणि जेथून डोंगरावरती जसं येशू ख्रिस्त गेला आणि तो पुन्हा आता येणार आहे त्या पर्वतावरती जाऊन आशीष पाने वाले आणि आशीर्वाद प्राप्त करणारे परमेश्वर को देखने के लिए आणि देवाला और पाहण्यासाठी परमेश्वर में विश्राम करें। आणि देवामध्ये विश्राम करण्यासाठी ऐसे आप बनो, आणि अशा रीतीने तुम्ही बना ये प्रभु की इच्छा है। आणि ही देवाची इच्छा आहे. ऐसे ज्यादा प्रयत्न करो, आणि म्हणून जास्त प्रार्थना पवित्र करा आत्मा में ज्यादा भरो, आणि पवित्र आत्म्यामध्ये जास्त यीशु के करा ज्यादा करीब आओ। आणि येशूच्या तुम्ही जास्त जवळ या. ये आज का वचन है। आणि हे आजचं वचन तुम्हाला सांगतं. लेंगे इस पावर को, आणि घेऊयात आपण या सामर्थ्याला चाहिए आणि हवं आहे. लेकिन इसके लिए सिर्फ आज की एक ही प्रार्थना नहीं, आणि याच्यासाठी फक्त आजची एकच प्रार्थना आज से आहे. आपको क्या करना पड़ेगा रोज? आणि आजपासून तुम्हाला रोज काय करावं लागेल? जास्त देवाच्या जवळ बसायचं, और ज्यादा परमेश्वर के साथ मतलब बैठना आपको है. पहाड़ चढ़ना है। आणि तुम्हाला डोंगर चढायचा आहे.
थोड़ा थोड़ा डोंगर चढ़ो, आणि थोडं थोडं तुम्ही डोंगर चढा डायरेक्ट ऊपर जंप मत करो, आणि डायरेक्ट तुम्ही वरती उडी मारू नका छोटे छोटे से ऊपर जाओ आणि तुम्ही हळू तिथे वरती जा और देखो आपको क्या महसूस होता है। आणि बघा तुम्हाला काही आपका जाणवतं एक शब्द भी नीचे नहीं गिरेगा, आणि तुमचा एकही शब्द खाली पडणार नाही आपके अंदर कोई बात का डर नहीं आणि है, तुमच्या आतमध्ये कोणत्याही गोष्टीची भीती नसणार लोग आपको डरेंगे। आणि लोक तुम्हाला आप एक घाबरतील पावरफुल जैसे एलिया को डरते थे, आणि जसं एलियाला लोक घाबरायचे हाँ? आहाब भी डरता था, आणि राजा आहाब डरता था उसको, आणि आहाब राजा सुद्धा त्याला घाबरायचा इजबेल भी डरती थी। आणि इजेबेल सुद्धा वो त्याला इजबेल के घाबरायची सामने जाकर इजबेल के मुंह पर क्या क्या बोलता था, आणि तो इजेबेलच्या समोर जाऊन इजेबेलच्या तोंडावरती तो काय काय बोलायचा मालूम हुआ? इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे मिलेगा। आणि म्हणून आज देवाचं वचन आपल्याला हेच सांगतं आप खड़े हो जाएंगे। हे आपण उभे राहूया हम हाथ जोड़ेंगे आपण हात जोडूया और मैं जो बोलती हूँ वो मेरे पीछे बोलेंगे, आंखों को बंद करेंगे। पवित्र पिता, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। पिता, एलिया ने कर्मेल पर्वत चढ़कर आपके निकटता बहुत करीब, इतना करीब उसके एक भी शब्द, एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। वैसे ही प्रभु मैं भी आपके करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि जैसे तू और मैं सामने, जैसे मोसेस सिनाई पर्वत चढ़ता था और आमने सामने बैठते थे। बाद में उसने प्रार्थना के लिए मिलाप वाला तंबू बना दिया। पृथ्वी पर ही वो उस तंबू में वो आता था, आप भी आते थे। तो वैसे ही प्रभु आज मुझे भी अपने घर में जहाँ जिस जगह में मैं ज़्यादा आपके करीब आ सकूँ, इतने करीब जैसे पर्वत आपके करीब है। आराधन पर्वत, सिनाई पर्वत, ऐसे ही मैं भी आपके बहुत करीब आना चाहता हूँ। मुझे बनाइए पर्वत चढ़ने के लिए मुझे मदद कीजिए। जैसे पर्वत चढ़ते समय तकलीफ होता है, वैसे प्रार्थना के समय पर घंटों प्रेयर करने के लिए तकलीफ होगी, लेकिन करने के लिए मुझे मदद करना, मुझे आलसी बनाने नहीं देना, मेरे शब्द में ताकत देना। जैसे एलिया ने पवित्र आत्मा और उस आत्मा के द्वारा आगे होने वाली बातें जानता था, बोली सुनता था, वैसे ही मुझे भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ऐसा भर दो मैं भी आगे होने वाली बातें देख सकूं और सुन सकूं और मेरी कमर कस कर मुझे सबसे आगे संसार के सारे लीडर्स के आगे मुझे भेज दे। मेरी प्रार्थना मेरा इस्तेमाल मैं तेरे सामने मैं कठपुतली नहीं बनना चाहता, ऐसा ही जीवन व्यर्थ बिताना नहीं चाहता। पूरी सेवा पूरे जीवन भर मैं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। इसके लिए मेरा प्रेयरफुल जीवन होने के लिए मदद करो। प्रभु मुझे बनाओ, चाल आपके करीब आने के लिए मदद करो। मेरे जीवन में प्रार्थनाओं का सपोर्ट मिलने के लिए, आराम मिलने के लिए मुझे मदद करो। और सिर्फ मुझे ही नहीं, अन्य लोगों को भी विश्राम मिलने के लिए आप सहायता करो। पवित्र आत्मा आज में प्रज्वलित हो जाए। आओ मेरी कमरे बांध दो, कमरे कस दो, मुझे पुरुषार्थ विश्वास में दृढ़ जागरूक होने के लिए, बलवान होने के लिए मुझे मदद करो। मेरी सारी दुर्बलता कमजोरी दूर कर दो। मुझ में बल से मुझ में ऐसी शक्ति दे जो शक्ति पवित्र आत्मा की है।
अभी सीख प्रज्वलित हो जाओ। आओ 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 आओ, मुझे भर दो, मुझे भर दो, मुझे भर दो। जो कुछ आपका नहीं है, आपके सामर्थ्य से निकाल दो, मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो। पिता की सेवा के लिए एक योग्य बर्तन, योग्य पात्र मुझे बनाओ। आओ भरो मुझे, भर दो मुझे, भर दो मुझे। ये मेरी प्रार्थना है। मेरे कान को खोलो ताकि मैं आगे भी सुन सकूं। पवित्र आत्मा आओ, मेरा इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो। ये मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता इन्हें भी पर्वत चढ़ने के लिए सहायता कर। इनके पैर हमेशा प्रभु पवित्र पिता पर्वतों पर चढ़ने के लिए सहायता कर। इन 10 पर्वतों में से कोई भी पर्वत पर ये धीरे धीरे चढ़ कर आराधन पर्वत तक पहुंचने के लिए सहायता कर। ये मेरी विनती है प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। मेरे महान पवित्र पिता, पर्वत आपकी निकटता को दर्शाता है, इसलिए आज से इनके पैर आपकी निकटता की ओर जाने दें। आज से इनके पैर के सारे बंधन में तोड़ देते जो आपकी निकटता आने के लिए रोक टोक करती है, जो कुछ अड़ाती है, वो सारे बंधन इनके पैरों के मैं तोड़ देती हूँ। इनको छुटकारा घोषित करती हूँ। जो बेड़ियां से ये बंधे हुए हैं, आज वो सारी बेड़ियां मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। आज ये सारी बेड़ियां मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। इन्हें आपके करीब आने के लिए जितनी बेड़ियां रोकती है, आज यीशु के नाम से तोड़ दे। पवित्र आत्मा की शक्ति आने दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने दो, और पवित्र आत्मा इन्हें ऐसा बल दो कि आपके करीब आ सके। और प्रभु इनकी कमरे को, और प्रभु इस संसार के हाकिमों से, अधिकारियों से, राजाओं के आगे जाने वाला बना। यीशु के नाम से मेरे मन पवित्र पिता इनका इस्तेमाल करो। पवित्र पिता, ये एलिया नहीं है, एलिया के समान तो बन सकते हैं। ये मेरी विनती है मेरे महान पवित्र पिता, ये मेरी विनती है, इन्हें बनाओ सब और मुझे भी। हम सबका दावा आपके हाथों में। पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए अभी इसी घड़ी, हम सब के अंदर प्रज्वलित हो जाए। पवित्र आत्मा की शक्ति बल से अभी इसी घड़ी बल से एक के ऊपर बल से प्रज्वलित हो जाए। अभी इसी घड़ी प्रज्वलित। ओ रबा खाना मसा रबा खाना मसा तेरा बखाना मसा रबा खाना से तेरे नाम शंकर रबा तेरा बखाना से तेरे नाम शंकर रबा। पवित्र आत्मा प्रज्वलित, पवित्र आत्मा प्रज्वलित, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इनमें प्रज्वलित हो जाए। दिखाना से तेरे नाम सदा रबा खाना से तेरे नाम शंकर रबा। Fill each and every person, Holy Ghost। ओ रबा खाना से तेरे नाम शंकर रबा तेरा बखाना से तेरे नाम शंकर रबा सिंदूर तेरा बखाना से तेरे नाम शंकर रबा सिंदूर। Blood of Jesus, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। पवित्र आत्मा की आग अभी इसी घड़ी प्रज्वलित, पवित्र आत्मा प्रज्वलित। ओ पवित्र आत्मा आ जाओ, आ जाओ, पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाओ। इनमें से कोई निर्बल, कोई निर्बल नहीं है। धन्यवाद। ये दौड़ने पाए पवित्र आत्मा, दौड़ने पाए पवित्र आत्मा। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद यीशु का लोगों ने सब पर इनके घर में शांति की पवित्र आत्मा से भरकर घर में प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होने के लिए इनको तो सहायता। किसी पर भी हाथ रखेंगे तो इनके हाथों के द्वारा पवित्र आत्मा बहने के लिए मदद धन्यवाद है। सारा आनंद, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको यीशु का लहू इन पर लगा दे और सभी यीशु के नाम से प्रार्थना।